पहलगाम का हमला हुआ। इसके बाद गुरुग्राम की 22 वर्षीय शर्मिष्ठा पनोली ने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के 3 खान सलमान, शाहरुख और आमिर की चुप्पी पर सवाल उठाए और एक विशेष समुदाय को लेकर विवादास्पद और आपत्तिजनक टिप्पणियां की। विवाद हुआ, पोस्ट को डिलीट किया गया, माफी मांगी गई, ट्रोल किया गया, कोलकाता में एफआईआर भी दर्ज किया गया और फिर गुरुग्राम से शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया गया। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा गुप्ता और आप देख रहे हैं इंडिया प्लस टीवी। कोलकाता पुलिस ने शर्मिष्ठा के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने और सार्वजनिक शांति भंग करने जैसी धाराओं में एफआईआर दर्ज की और 31 मई को कोर्ट में पेश करने के बाद 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यह मामला अब सिर्फ कानून और सोशल मीडिया की सीमाओं तक ही नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक रंग भी ले चुका है। वहीं अब इस मामले में वजाहत खान का भी एंगल जुड़ गया है। वजाहत खान वही इंसान है जिसने शर्मिष्ठा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन अब खुद वो भागता फिर रहा है। वजाहत खान पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर हिंदुओं के लिए बलात्कारी और मूत्र पीने वाले जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। हिंदू देवी देवताओं को निशाना बनाते हुए अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया और हिंदू धार्मिक परंपराओं, मंदिरों और त्योहारों का मजाक उड़ाया। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर सांप्रदायिक तनाव भड़काने, सार्वजनिक शांति को बाधित करने और धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का काम तो वजाहत खान ने भी किया, तो फिर उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? जिस बंगाल पुलिस ने शर्मिष्ठा को एक बार में गिरफ्तार किया, अब वजाहत को क्यों नहीं कर पा रही है? इन सब के बीच सोचने की बात है कि आखिर शर्मिष्ठा पनोली किसके टारगेट पर है। 22 वर्षीय शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी केवल एक कानूनी कार्यवाही भर नहीं रही, बल्कि यह पूरा प्रकरण आज के भारत में सोशल मीडिया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक संवेदनशीलता और राजनीतिक ध्रुवीकरण के बीच चल रही खींचतान का प्रतीक बन गया है। सवाल यह है कि क्या शर्मिष्ठा वाकई कानून तोड़ने की दोषी है या फिर वे किसी बड़े राजनीतिक और सामाजिक एजेंडे का हिस्सा या शिकार है? शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ एफआईआर उन धाराओं के अंतर्गत दर्ज हुई है जो धार्मिक भावनाएं भड़काने और सामाजिक शांति भंग करने से जुड़ी हुई है। उनके वीडियो में प्रयुक्त भाषा को घृणा फैलाने वाला और धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देने वाला माना गया। यदि हम इसे शुद्ध रूप से कानून के चश्मे से देखें तो यह कार्रवाई उन तमाम मामलों की श्रेणी में आती है जहां समाज की शांति को खतरा महसूस किया गया हो। लेकिन सवाल ये भी है, क्या हर एक ऐसे वीडियो या पोस्ट पर पुलिस इतनी ही तीव्रता से कार्रवाई करती है या यह सेलेक्टिव रवैया है? राजनीतिक एजेंडे का मोहरा या निशाना? शर्मिष्ठा के समर्थन में जिस तरह से बीजेपी सांसद कंगना रनौत सामने आई और कुछ समूहों ने इसे हिंदू युवती के साथ अन्याय के तौर पर प्रचारित किया, उससे यह साफ है कि मामला अब एक विचारधारा की लड़ाई बन चुकी है। वहीं विपक्षी दल और कई सिविल सोसाइटी संगठन इस कार्रवाई को नफरत के खिलाफ एक जरूरी कदम बता रहे हैं। यानी एक तरफ उन्हें हिंदू आवाज का प्रतीक बनाकर खड़ा किया जा रहा है, तो दूसरी ओर उन्हें घृणा फैलाने वाली इन्फ्लुएंसर कहकर निशाना बनाया जा रहा है। इस दोहरे विमर्श के बीच शर्मिष्ठा एक राजनीतिक शतरंज की प्यादे की तरह भी दिखाई देती है। सोशल मीडिया और भीड़ का निशाना। गिरफ्तारी से पहले शर्मिष्ठा ने वीडियो डिलीट कर माफी भी मांगी थी, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, धमकियां और गिरफ्तारी की मांग इतनी तेज हो गई कि पुलिस को कदम उठाना पड़ा। यह दिखाता है कि आज डिजिटल भीड़ किस हद तक किसी व्यक्ति को निशाना बना सकती है और कभी-कभी यह दबाव कानून से भी तेजी से काम कराता है। लिंग, धर्म और वर्ग का संदर्भ। यह भी सवाल उठ रहा है कि अगर ऐसी टिप्पणी किसी मुस्लिम या ईसाई युवा ने की होती तो क्या प्रतिक्रिया समान होती, या अगर कोई पुरुष होता तो क्या उसे भी इतनी जल्दी गिरफ्तार किया जाता?
अब वजाहत खान को ही ले लीजिए, यानी शर्मिष्ठा का हिंदू, महिला और युवा होना इस पूरे प्रकरण में अलग अलग कोणों से देखा जा रहा है, कभी सहानुभूति के साथ तो कभी संदेह के साथ। शर्मिष्ठा पनोली फिलहाल कानूनी कार्रवाई, राजनीतिक बयानबाजी और सोशल मीडिया की जनता की अदालत, तीनों के टारगेट पर है। वे ना तो पूरी तरह निर्दोष बताई जा सकती है और ना ही पूरी तरह अपराधी। यह मामला एक चेतावनी भी है, न केवल सोशल मीडिया यूजर्स के लिए बल्कि हमारे समाज और व्यवस्था के लिए भी, कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक संवेदनशीलता और वैचारिक सहिष्णुता के बीच बैलेंस रखना कितना जरूरी है और कठिन भी होता जा रहा है। ऐसे ही विश्लेषणों को देखने के लिए आप हमें इंडिया प्लस टीवी पर फॉलो कर लें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। इंडिया प्लस टीवी, देश आपका, बात आपकी।